वो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई आप सभी के लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है। जो BCA और BCB है उनके लिए आपकी जो लिमिट थी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्राइटेरिया वो बढ़ा दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन आ गया है। जैसे आपको पता होगा आज रैली भी थी महेंद्रगढ़ में, किसकी OBC सम्मान अभिनंदन समारोह ऐसा कुछ था जिसमें अमित शाह जी आए हुए थे। अभी देखो 16 तारीख का गजट नोटिफिकेशन है, वहाँ पे मांग उठी, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर लेटर आ गया। इसमें अब क्या क्या जुड़ेगा, कितनी करी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है इसमें क्या लिखा है, क्योंकि देखो ये पूरा गजट नोटिफिकेशन जो हरियाणा का पहले था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया कि भाई धारा 2 के खंड ये आपको समझ नहीं आएगा क्या है। मेन बात जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डायरेक्ट कहाँ पर आपके काम की चीज़ है। OBC का आरक्षण जो ये आप देख रहे हो ना, इनके बच्चों को तो मिलेगा नहीं, ठीक है, इनके बच्चों को नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? संवैधानिक पद पर कोई है राष्ट्रपति, यानी कि जिसके निम्नलिखित पुत्र और पुत्री, जिनके पापा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश है, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, ये देख लो, इनमें अगर किसी के मम्मी पापा जॉब करते हैं उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सूची 2 जिसमें पुत्र पुत्री किसके, या तो IAS के हो, अखिल भारतीय सेवा के ग्रुप 1 सीधी भर्ती से, सीधी भर्ती प्रमोशन नहीं, माता पिता जो दोनों श्रेणी 1 के अधिकारी हैं, माता पिता जिनमें से एक श्रेणी का अधिकारी है, माता पिता जिनमें से दोनों 1 श्रेणी के अधिकारी, किंतु एक की मृत्यु हो गया तो स्थायी अक्षमता से पीड़ित है, तो इनके पदों के ऊपर जो ये है, ठीक है, उनको भी आरक्षण ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपके लिए जो मेन बात है ना, क्योंकि ऊपर तो IAS वाईएस है उनके लिए तो मिलता ही नहीं है, आपकी जो काम की बात है वो यहाँ पे है। इसमें देखो कि आपकी जो सैलरी है, देखो अगर कोई डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब चीज़ें हैं ना, इनको तो मिलेगा नहीं कुछ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे चीज़ है ना वो है आपके काम की ये वाली जो इनकम है। संपत्ति स्वामी कृषि भूमि अगर है तो परिवार है। पहले तो परिवार की डेफिनेशन में कई बार देख लिया, कई पटवारी जो साइन करते हैं उनको यही नहीं पता परिवार होता क्या है। तो परिवार की डेफिनेशन दे रखी है, पिता, माता और अवयस्क बालक। अवयस्क का मतलब होता है जो नाबालिग होते हैं, 18 साल से कम। अगर किसी का बच्चा 18 साल से ज़्यादा है तो वो परिवार की डेफिनेशन में नहीं आता। कई बार इस चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाती है तहसील वगैरह में कि क्या होती है परिवार डेफिनेशन। तो परिवार की डेफिनेशन माता पिता और 18 साल से कम के बच्चे, उन सब की मिला करके केवल सिंचित भूमि जो वैधानिक क्षेत्र के 85% के बराबर या उससे अधिक है, या फिर जो आपकी इनकम है वो यहाँ पे देखो दे रखी है बाकायदा कि कॉफ़ी का पौधा, रबड़ का या चाय का पौधा है तो वो तो लागू होगा नहीं, लेकिन जो उससे इनकम है ये यहाँ पे दे रखी है। आय और धन परीक्षण कि 8 लाख या उससे अधिक की सकल वार्षिक आय रखने वाले या अंतिम 3 वर्षों निरंतर अवधि के लिए धनकर अधिनियम की रखने वाले व्यक्ति, मतलब जिनकी इनकम 8 लाख या उससे अधिक है वो इस मापदंड में नहीं आएगा, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि ये देखो ये जो लिस्ट है ना ये उनकी है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलना, वो क्राइटेरिया दिया है। तो 8 लाख या उससे ज़्यादा है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 8 लाख से कम है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन 8 लाख में क्या क्या जुड़ेगा वो देखो, कैक है, और यहाँ पे देखो ये री व्याख्या दे रखी है, ये री वेतन और कृषि भूमि आय को नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, A क्लास का नहीं है, ध्यान देना, A क्लास का नहीं होना चाहिए, C ग्रुप, D ग्रुप और B ग्रुप, इनका अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसकी जो सैलरी मिलती है वो 8 लाख में नहीं जुड़ेगी। चाहे उसकी सैलरी 7 लाख हो, वो 7 लाख नहीं जुड़ेगी। और जो एग्रीकल्चर से होता है, क्या नाम है, उसकी जो भी धन अर्जित होता है, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, वो भी नहीं जुड़ेगा। सिर्फ बिजनेस की इनकम जुड़ेगी इसके अंदर। और यहाँ पे लिखा भी है, रुपये के अनुसार आय मापदंड में प्रत्येक 3 वर्ष के मूल्य के बदलाव को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए जाएंगे। यदि परिस्थिति तथापि ऐसी मांग करती है तो मध्यावधि कम हो सकती है। मतलब कि हर 3 साल में ये जो 8 लाख की जो इनकम का क्राइटेरिया रखा है ना, ये हर 3 साल में चेंज होगा। वो डिपेंड करेगा परिस्थिति कैसी है, बदलाव करने की ज़रूरत है नहीं है। 3 वर्ष के बाद फिर संशोधित हो सकता है 8 लाख से इसको 9 लाख कर दे, 8 लाख से इसको 7 लाख कर दे, तो ये 3 साल के लिए हो सकता है। तो मेन बात आपके लिए ये है, अभी गजट नोटिफिकेशन आ गया, अब ये पोर्टल के ऊपर भी आपका अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप BCB BCA सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ थी। ये गजट नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, जुड़ जाना, नहीं जुड़े हो तो आप लिंक दे दी मैंने डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ।